बच्चों, हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है अध्याय 7। बच्चों, क्या नाम है इसका? भिन्न यानी फ्रैक्शंस। बच्चों, हमने इसके 5 भाग पूरे कर लिए हैं, जिनमें हमने सीखा था कि भिन्न कौन कौन सी होती है, उनको संख्या रेखा पर किस प्रकार स्थित किया जाता है। बच्चों, पिछले पार्ट में हमने प्रश्नावली 7.2 पूरी कर ली थी। आज बच्चों हम शुरू करेंगे इसका पार्ट 6, प्रश्नावली 7.3 के उदाहरण। तो बच्चों, हम प्रश्नावली के उदाहरण भी करेंगे और कुछ बातें भी सीखेंगे जो भिन्नों से संबंधित है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आती है तुल्य भिन्न। बच्चों, अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठना है और सभी बातें जो मैं बताऊंगा उनको लिखना भी है और समझना भी है। ठीक है बच्चों? तो तुल्य भिन्न क्या होती है? ऐसी भिन्नें जो एक पूर्ण का समान भाग निरूपित करे, तुल्य भिन्न कहलाती है। कोई अलग अलग भिन्नें होती है, वो अगर किसी पूर्ण का समान भाग निरूपित करे तो वह सभी भिन्नें क्या कहलाएगी? तुल्य भिन्नें कहलाएगी। अब देखो, जैसे बच्चों 1/2 है, 1/2 एक भिन्न है, इसकी तुल्य भिन्नें किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम 1/2 को गुणा करेंगे 2/2 से। किसी भी संख्या को ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करने पर उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों, 2/2 यानी क्या होता है? 2 से 2 कट के वापस 1 ही तो आ गया। तो किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करें तो वही संख्या वापस आती है। तो हमने 1/2 को 2/2 से गुणा किया तो क्या आएगा? 2/4। ऐसे बच्चों 1/2 को 3/3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3/6। तो बच्चों, इस प्रकार अगर हम समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे और जो नई भिन्न प्राप्त होगी ना, वह उस पहले वाली भिन्न की तुल्य भिन्न कहलाएगी। तो बच्चों 1/2, 2/4 और 3/6 ये सभी एक दूसरे की तुल्य भिन्न हैं। क्या है बच्चों? तुल्य भिन्न। बच्चों देखो, जैसे 1/2 यानी किसी एक पूर्ण का आधा भाग, तो ये जो छायांकित भाग है ये क्या हो गया? 1/2। बच्चों 2/4 मतलब किसी पूर्ण का 4 भाग करेंगे और उसमें से 2 भाग को अगर छायांकित करें तो ये है 2/4। और 3/6 का मतलब बच्चों, 3/6 का मतलब है अगर हमने 3 भाग छायांकित कर दिए तो ये आ जाएगा 3/6। बच्चों, चित्र अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन इनके अंदर समान भाग निरूपित किया जा रहा है। इसमें देखो आधा भाग निरूपित है, इसमें भी पूर्ण का आधा भाग, इसमें भी पूर्ण का आधा भाग, इसलिए 1/2, 2/4 और बच्चों 3/6 ये तीनों क्या है? तुल्य भिन्न कहलाएगी, एक दूसरे की तुल्य भिन्न। बच्चों समझ में आया तुल्य भिन्न किस प्रकार निकालते हैं? समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करके जो नई भिन्न प्राप्त होगी वही तुल्य भिन्न होगी। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? आगे है, एक दी गई भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए उसके अंश और हर को एक समान शून्येतर संख्या से गुणा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हमने समझ लिया कि अंश और हर को समान शून्येतर यानी शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य के अलावा किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमें नई भिन्न प्राप्त होगी, वही उसकी तुल्य भिन्न कहलाएगी। बच्चों एक उदाहरण दिया हुआ है, 1/4 की तुल्य भिन्न लिखिए। 1/4 की तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। बच्चों किस प्रकार करेंगे? तो हमने लिखा 1/4। अब इसको किससे गुणा करेंगे इसके तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाए? तो ऊपर नीचे समान संख्या से, तो हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। बच्चों क्या आएगा? ऊपर जब भिन्नों को गुणा करते हैं तो ऊपर की भिन्न अंश से और हर से गुणा होता है। तो 1 गुणा होगा 2 से और 4 गुणा होगा भी 2 से। तो 1 को 2 से गुणा किया तो 2 और 4 को 2 से गुणा किया तो 8। तो बच्चों क्या आ गया? 2/8। तो 1/4 की तुल्य भिन्न क्या आ गई बच्चों? 2/8। समझ में आया बच्चों तुल्य भिन्न निकालना? इस प्रकार हम किसी भी संख्या की तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों, आपको एक उदाहरण और दिया हुआ है कि 2/3 की 5 तुल्य भिन्न ज्ञात करो। कितनी तुल्य भिन्न निकालनी है बच्चों? 5। तो किस प्रकार निकालेंगे? तो बच्चों तरीका वही है, ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करना है। बच्चों देखो, 2/3 की तुल्य भिन्न, तो सबसे पहले किससे गुणा करेंगे? 2/2 से। तो हम लिखेंगे 2/3 गुणा 2/2। कितना आएगा बच्चों? 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और 3 को 2 से गुणा किया तो 6। तो हमारी पहली तो तुल्य भिन्न कौन सी आ गई? 4/6। ठीक है बच्चों, पहली तुल्य भिन्न आ गई। ऐसे ही देखो 2/3 को गुणा करेंगे
3/3 से, तो क्या आएगा 6/9। ये आ गई दूसरी तुल्य भिन्न। 2/3 को गुणा करेंगे 4/4 से, तो बच्चों 8/12। ये आ गई हमारी तीसरी तुल्य भिन्न। इस प्रकार बच्चों गुणा करते जाएंगे और तुल्य भिन्न प्राप्त करते जाएंगे। अब किससे गुणा करेंगे बच्चों? 2/3 गुणा 5/5, तो आ जाएगा 10/15। ये हमारी चौथी तुल्य भिन्न हो गई। और 2/3 गुणा 6/6, तो कितना आएगा बच्चों? 12/18। ये हो गई हमारी पांचवी तुल्य भिन्न। तो हमने 5 तुल्य भिन्न निकाली। कौन कौन सी? तो हम लिखेंगे 1/2 की 5 तुल्य भिन्नें। कौन कौन सी है बच्चों? पहली है 4/6, फिर दूसरी कौन सी है? 6/9, तीसरी है 8/12, फिर 10/15 और 12/18। ये सभी की सभी 1/2 की तुल्य भिन्न है। 2/3 की किसकी है बच्चों? 2/3 की। 2/3 की 5 तुल्य भिन्न कौन कौन सी हो गई? 4/6, 6/9, 8/12, 10/15 और 12/18। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? उतार लो इसको कॉपी में। ये उदाहरण अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चों। हम ऐसे ही कितनी भी तुल्य भिन्नें निकाल सकते हैं, बस क्रम ध्यान रखना। पहले 2/2 से, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? आगे देखो, आगे है तुल्य भिन्न किस प्रकार और किस प्रकार ज्ञात की जाती है। बच्चों देखो, एक दी गई भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए उसके अंश और हर को एक समान शून्येतर संख्या से भाग भी दे सकते हैं। पहले तो हमने क्या सीखा था कि एक समान शून्येतर संख्या से गुणा करना है। अब हम क्या सीख रहे हैं कि भाग भी दे सकते हैं। भाग देने पर भी जो भिन्न प्राप्त होगी वह भी उसकी तुल्य भिन्न कहलाएगी। जैसे बच्चों देखो, 4/6 एक भिन्न है, 4/6 भिन्न है। अब इसमें दोनों में 2 का भाग जाता है, तो हमने 4 में भी 2 का भाग लगाया, 6 में भी 2 का भाग लगाया। तो 4 में 2 का भाग देने पर 2 और 6 में देने पर 3, तो 2/3 भी हमें एक भिन्न प्राप्त हुई और यह 4/6 की एक तुल्य भिन्न है। तो बच्चों 4/6 और 2/3 भी क्या है? तुल्य भिन्न है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? गुणा करके भी तुल्य भिन्न निकालते हैं और भाग देकर भी तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए? आगे देखो, 9/15 उदाहरण दिया हुआ है कि 9/15 एक भिन्न है। इसकी तुल्य भिन्न ज्ञात करो जिसका हर 5 हो। जिसका हर क्या होना चाहिए बच्चों? 5 होना चाहिए। ऐसी भिन्न ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो देखो 9/15। अब इसकी तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है जिसके हर में 5 आना चाहिए। यहाँ हर में कितना है? हर में 15 है। तो 15 की जगह 5 लाने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? 15 की जगह 5 लाने के लिए हम 15 में 3 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? 5 आ जाएंगे। तो बच्चों हमें 3 का भाग लगाना होगा। तो हम क्या करेंगे कि अंश तथा हर में 3 से भाग करने पर ठीक है बच्चों, तो 3 से भाग करने पर क्या आएगा? तो देखो 9/3 और नीचे 15/3। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? 9 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों? 3 का पहाड़ा बोलो कि 9 आ जाए। कितनी बार? 3 बार। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आएगा 3 और 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 बार। तो हमारी नई भिन्न कौन सी आ गई? 3/5। तो हम लिखेंगे 9/15 की तुल्य भिन्न तुल्य भिन्न कौन सी है? 3/5 है, जिसका हर 5 है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? 9/15 की तुल्य भिन्न क्या आ गई? 3/5 और उसका हर 5 है। समझ में आया किस प्रकार? हमें देखना है कि पहले 15 था हर में, अब 15 की जगह हमें क्या लाना है? 5 लाना है। तो 15 से 5 किस प्रकार आएगा कि 15 में हम 3 का भाग लगा देंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमने अंश तथा हर दोनों में 3 का भाग लगा दिया।
जिससे हमें नई भिन्न प्राप्त हो गई 3/5 और 3/5 इसकी तुल्य भिन्न आ गई। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? उदाहरण समझ में आया? इसका हर 5 है 3/5 का और ये 9/15 की तुल्य भिन्न भी है। अब देखो आगे उदाहरण 3। अब किताब में जो उदाहरण दिया हुआ ना, उदाहरण नंबर 3, उसको देखो। 2/5 के तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 6 हो। अब बच्चों 2/5 की तुल्य भिन्न निकालनी है जिसका अंश क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो बच्चों हम देखो 2/5 की तुल्य भिन्न किस प्रकार निकालेंगे तुल्य भिन्न? अब देखो अंश कितना है? अंश 2 है। सबसे पहले देखो इस भिन्न में अंश 2 है, 2 की जगह हमें 6 लाना है। तो 2 से 6 किस प्रकार आएगा? 2 को किससे गुणा करें कि 6 आ जाए? बच्चों 3 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6 होता है। तो हम कहेंगे अंश तथा हर को 3 से गुणा करने पर क्या होगा? बच्चों देखो 2/5 और ऊपर नीचे गुणा करना है। ऐसे नहीं है कि केवल एक अंश में कर दिया, अंश तथा हर दोनों में गुणा करना है। बच्चों 2/5 गुणा 3/3 और समान संख्या से करना है जिससे हमारी भिन्न के मान पर कोई असर ना पड़े। तो बच्चों देखो 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 5 को 3 से गुणा किया तो 15। तो हमारी नई भिन्न क्या आ गई? 6/15। तो हम लिखेंगे 2/5 की तुल्य भिन्न कौन सी है? 6/15 है जिसका अंश 6 है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? 2/5 की तुल्य भिन्न क्या आ गई? 6/15 और इसमें अंश क्या है? 6 है। समझ में आया क्वेश्चन सभी के? हमें केवल ये देखना है कि अंश पहले 2 था, फिर इसको 6 बनाना है तो किससे गुणा करना होगा? 3 से गुणा करना होगा। तो हमने अंश और हर दोनों को 3 से गुणा कर दिया जिससे हमें नई भिन्न प्राप्त हो गई जो कि पहले वाली भिन्न 2/5 की तुल्य भिन्न है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अब देखो आगे उदाहरण नंबर 4। 15/35 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 7 हो। अब हमें कौन सी भिन्न दी हुई है? 15/35। तो हम लिखेंगे 15/35 की तुल्य भिन्न। ठीक है बच्चों, 15/35 की तुल्य भिन्न निकालनी है और हर में क्या आना चाहिए? हर में 7 आना चाहिए। पहले कितना है हर में? हर में 35 है। अब बच्चों 35 की जगह 7 किस प्रकार आएगा? 35 में किसका भाग लगाएंगे कि 7 आ जाए? क्योंकि कम संख्या लानी है तो भाग लगाएंगे। तो 35 में ऐसी किस संख्या का भाग दे कि 7 आ जाए? तो बच्चों देखो 35 की जगह हमें क्या लाना है? 7 लाना है। तो हमें 5 का भाग देना होगा क्योंकि 5 7 35 होता है। जब 35 में 5 का भाग जाएगा तो हर 7 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अंश तथा हर में 5 का भाग देने पर। तो बच्चों लिखो देखो 15/5 और 35/5। बच्चों 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 आएगा। तो ऊपर तो आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 7। तो हमारी नई भिन्न क्या हो गई? 3/7। तो हम क्या लिखेंगे? 15/35 की तुल्य भिन्न 3/7 है जिसका हर कितना है? 7 है। तुल्य भिन्न भी आ गई। क्वेश्चन में क्या बोला था? जिसका हर 7 हो, तो 3/7 का हर भी 7 है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? उदाहरण नंबर 4। अब देखो इसके आगे उदाहरण नंबर 5। 2/9 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 63 हो। अब 2/9 के तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है जिसका हर कितना होना चाहिए? 63। तो सबसे पहले देखो 2/9 की तुल्य भिन्न। तो 2/9 की तुल्य भिन्न निकालनी है और हर में कितना होना चाहिए? 63। तो बच्चों देखो 9 से ज्यादा आना चाहिए। तो 9 को किससे गुणा करे कि 63 आ जाए?
तो बच्चों 9 का फाड़ा बोलो कि कितनी बार में 63 आता है। 9 को 7 से गुणा करेंगे तो 63 आएगा। 9 7 63। हम लिखेंगे अंश तथा हर को 7 से गुणा करने पर ठीक है बच्चों, गुणा करो। देखो 2/9 गुणा 7/7, तो 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 14 और 9 को 7 से करेंगे तो 63। तो हमारी नई भिन्न प्राप्त हो गई 14/63। तो हम लिखेंगे 2/9 की तुल्य भिन्न कौन सी है? 14/63 है, जिसका हर कितना है? 63 यानी 63 है। इसका हर भी 63 है और भिन्न कौन सी है? 14/63। ये हमारी तुल्य भिन्न प्राप्त हो गई। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 5 भी सबके समझ में आ गया। हम भाग देकर या गुणा करके तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे भिन्न का सरलतम रूप। किसी भी भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है, या हम किसी भिन्न को सरल रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं? तो बच्चों देखो, एक ऐसी भिन्न जिसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो सरल भिन्न कहलाती है। एक ऐसी भिन्न जिसके अंदर अंश और हर दोनों में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका भाग ऊपर अंश और हर दोनों में जाता हो। एक के अलावा, एक का तो हमेशा जाएगा, लेकिन एक के अलावा और कोई दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका अंश और हर दोनों में भाग जाए, तो वह भिन्न सरल भिन्न कहलाती है। जैसे बच्चों 36/54 है। 36/54 को हमें सरल भिन्न में बदलना है। देखो 36 और 54 दोनों ऐसी संख्याएं हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद है। जैसे बच्चों 36 और 54 दोनों में 2 का भाग जाता है, तो इसका 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो हम 2 का भाग देंगे। तो 36/54 में ऊपर नीचे 2 का भाग लगाए तो क्या आया? 18/27। बच्चों एक भिन्न आ गई 18/27। ये 36/54 का सरल रूप है, लेकिन क्या 18/27 में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? तो बच्चों देखो, दोनों में 9 का भाग भी जाता है। किसका? 9 का भाग 18 में भी जाता है, 9 का भाग 27 में भी जाता है। तो बच्चों 18 और 27 भी 9 से विभाज्य है, तो हम दोनों में 9 का भाग और लगाएंगे। देखो बच्चों 18 में 9 का भाग लगाए तो 2 बार, और 27 में 9 का भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा। अब 2/3 एक भिन्न प्राप्त हो गई हमें। 2/3 एक नई भिन्न प्राप्त हो गई। अब 2 व 3 का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब 2/3 में 2 और 3 है, 2 और 3 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ऐसी कोई संख्या है जिसका भाग 2 में भी जाए और 3 में भी जाए। तो बच्चों एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि 36/54 का सरलतम रूप 2/3 होगा। इस प्रकार हम किसी भी भिन्न का सरल रूप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब देखो हम कुछ उदाहरण करेंगे जिससे हम और समझेंगे। सरलतम रूप से तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए दी हुई भिन्न के अंश और हर का मैसे निकालकर अंश और हर में मैसे का भाग देने पर भी सरल रूप में तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगी। अब बच्चों हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उसमें किसका भाग दें। तो बच्चों उन दोनों संख्याओं का मैसे निकाल लो। अगर अंश और हर का मैसे आ रहा है तो उस मैसे का भाग देने पर हमें सरल भिन्न प्राप्त हो जाएगी। जैसे बच्चों 15/75 है। 15/75 को सरल रूप में लिखिए। तो 15/75 को कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे पहले तो 15/75। अब इन दोनों का मैसे निकालना है। तो 15 और 75 का मैसे कितना होता है? 15 और 75 का मैसे होता है 15। तो हम लिखेंगे 15 व 75 का मैसे 15 होता है। तो बच्चों इसके अंश और हर दोनों में 15 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 15/15 और 75/15। बच्चों 15 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। और 15 का भाग 75 में 5 बार। तो 1/5 हमें भिन्न प्राप्त हो गई। अब क्या 1 और 5 का भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? नहीं है। तो हम कहेंगे 15/75 का सरलतम रूप 1/5 है।
ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। 15/75 का सरलतम रूप क्या है? 1/5। इस प्रकार हम किसी भी भिन्न का सरल रूप आसानी से निकाल सकते हैं। उनका में से निकाल लेंगे और में से का भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। अब देखो एक उदाहरण दिया हुआ है कि निम्न को सरलतम रूप में लिखिए। अब बच्चों हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढना है, उसके बाद हम सरल रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखो 49/36, 49/63, 49/63 में उभयनिष्ठ गुणनखंड बताओ। ऐसी संख्या ढूंढो जिसका भाग 49 में भी जाए और 63 में भी जाए। 49 और 63 दोनों में जाना चाहिए। तो बच्चों देखो 7 का भाग 49 में भी जाता है और 63 में भी जाता है। तो 49/7 और 63/7 कितना आएगा बच्चों? 7 का भाग 49 में 7 बार और 63 में 9 बार। अब 7 और 9 का क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है? तो 7 और 9 का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो यही इसका सरल रूप हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा 7/9। पहला समझ में आया। अब देखो 16/72, 16/72 का देखो 8 का भाग 16 में भी जाता है और 72 में भी जाता है। तो हम क्या करेंगे? 16/8 और 72/8 दोनों में समान संख्या का भाग देना है। तो बच्चों 8 का भाग 16 में 2 बार और 8 का भाग 72 में 9 बार। अब 2 तथा 9 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? नहीं है, तो हम कहेंगे 2/9 ही इस भिन्न का सरलतम रूप है या सरल भिन्न है। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो 17/51, 17 और 51 देखो 17 एक अभाज्य संख्या है और 51 में 17 का भाग भी जाता है। तो 17 और 51 का उभयनिष्ठ गुणनखंड खुद 17 ही हो जाएगा। तो बच्चों इन दोनों में 17 का भाग लगाएंगे। 17/17 और 51/17। 17 का भाग 17 में 1 बार और 51 में 3 बार। तो ये हमारी सरल भिन्न प्राप्त हो गई या सरल रूप में भिन्न का प्राप्त हो गया। 17/51 का सरल रूप क्या हो जाएगा? 1/3। इस प्रकार बच्चों हम किसी भी भिन्न का सरल रूप आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों समझ में आया सभी को? बच्चों आज हमने प्रश्नावली 7.3 के सारे उदाहरण पूरे कर लिए हैं और हमने भिन्न का सरल रूप निकालना सीखा है। बच्चों कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देखिए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों अगले भाग में हम करेंगे प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न। ठीक है बच्चों, थैंक यू।